हेलो गाइस, जोग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बजरंग शिवरान, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरा, ब्लॉक सांबर लेक, जयपुर। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का तीसरे पाठ का दूसरा वीडियो, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसका दूसरा वीडियो जिसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व। वीडियो शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को सीधे शब्दों में समझने के लिए किसी भी प्रदेश में कुल जनसंख्या और उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकारों में पहला है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या होता है? सामान्यतया यही जनसंख्या घनत्व कहलाता है जिसका भूगोल में बहुतायत में उपयोग होता है। भूगोल में हम जहाँ भी जनसंख्या घनत्व शब्द यूज करते हैं तो वहाँ उसका अर्थ गणितीय घनत्व से होता है। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। गणितीय घनत्व निकालने के लिए जिस प्रदेश का गणितीय घनत्व निकालना है उसकी कुल जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो गणितीय घनत्व या जनसंख्या घनत्व होता है। द्वितीय है आर्थिक घनत्व। किसी प्रदेश के संसाधनों की उत्पादक क्षमता व उस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात आर्थिक घनत्व कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें संसाधनों की उत्पादक क्षमता और वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात नहीं है। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा संसाधन। इससे प्राप्त होता है हमें आर्थिक घनत्व। यह है कार्यिक घनत्व अथवा कृषि क्षेत्रीय घनत्व। किसी क्षेत्र में कृषि की जाने वाली भूमि व उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का अनुपात। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कृषि की जाने वाली भूमि के साथ कुल जनसंख्या का अनुपात ज्ञात किया जा रहा है। आगे चलते हैं। है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में किसी क्षेत्र में कृषि की जाने वाली भूमि का क्षेत्र व उस क्षेत्र में निवास करने वाली कृषक जनसंख्या का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। कार्य घनत्व और कृषि घनत्व में थोड़ा सा ही अंतर है। कार्य घनत्व में कृषि की जाने वाली भूमि के साथ कुल जनसंख्या का अनुपात देखा गया था और कृषि घनत्व में कृषि की जाने वाली भूमि के साथ कृषक जनसंख्या का अनुपात देखा जाता है। इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। पांचवा प्रकार है पोषण घनत्व। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या व उस क्षेत्र में बोई गई भोज्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुपात को पोषण घनत्व कहते हैं। यहाँ जिन दो चीज़ों का अनुपात देखा जाता है उसमें कुल जनसंख्या के साथ भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाता है और प्राप्त होता है पोषण घनत्व। सूत्र है जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। ये 5 प्रकार थे जनसंख्या घनत्व के। अब देखते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में विभक्त किया गया। जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है उसके अनुसार पूरे विश्व को 5 भागों में विभक्त किया गया है। वो भाग इस प्रकार है। पहला है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। द्वितीय है अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा है सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। चौथा है कम जन घनत्व वाले क्षेत्र और पांचवा और अंतिम है प्राय जन विहीन क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत पूरे विश्व के जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से
विभाजित किया गया है। हम एक एक का वर्णन देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के वे देश जहां जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, वे इस श्रेणी में आते हैं। एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र इस श्रेणी में रखे जाते हैं। विश्व के 3 क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। पहला, पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। तथा तीसरा, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये तीनों क्षेत्र अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाए जाते हैं। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। जहां अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र बचे हैं, उनके सीमावर्ती क्षेत्र अधिक जनघनत्व वाले हैं। तीसरा है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाए जाते हैं, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। चौथा है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। पांचवा है प्राय जन विहीन क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जनविहीन क्षेत्र कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल आवासीय क्षेत्र का 70% भाग इस वर्ग के अंतर्गत आता है। जो भी आवासीय क्षेत्र है उसका 70% भाग ऐसा है जहां जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये मुख्य कारक हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब हम तीनों कारकों का थोड़ा विस्तृत अध्ययन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं भौतिक कारकों में। पहला है स्थिति। किसी भी भौतिक भूभाग की स्थिति का सर्वाधिक प्रभाव वहां निवास करने वाली जनसंख्या पर पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वहां ज्यादा निवास करती है जहां की भौतिक स्थिति अच्छी होती है, धरातल समतल होता है, जलवायु अनुकूल होती है, तो स्थिति का सर्वाधिक प्रभाव जनघनत्व पर पड़ता है। द्वितीय है जल की उपलब्धता। जल मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है, इसलिए लोग वहां बसना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो। अतः जल की उपलब्धता जनघनत्व को प्रभावित करती है। तीसरा है जलवायु। विषम जलवायु वाले क्षेत्रों, विषम से तात्पर्य जैसे अति शीत, अति उष्ण व अति आर्द्र, ऐसे विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है क्योंकि ये मनुष्य के निवास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। चौथा है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अत्यधिक पाया जाता है। ये 4 भौतिक कारक थे जो जनघनत्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में सबसे पहले है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं, अर्थात जहां खनिज होते हैं वहां उद्योग स्थापित होते हैं, और उद्योग स्थापित जहां होते हैं वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है और जनघनत्व बड़ा हुआ होता है। दूसरा है नगरीकरण। नगरों में रोजगार के, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन व संचार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, इस कारण जनसंख्या का जमाव यहाँ अत्यधिक पाया जाता है। तीसरा है औद्योगिकरण। उद्योगों से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में निवास करती है। ये 3 आर्थिक कारक हैं जो जनघनत्व को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, परिणाम स्वरूप जनसंख्या जमाव बढ़ता जाता है। यह था सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब देखते हैं जनसंख्या महासमूह।
पूरे विश्व में जो जनसंख्या का फैलाव है, वितरण है, उसके हिसाब से 4 महासमूह में विभक्त किया गया है। संपूर्ण विश्व में 4 जनसंख्या महासमूह पाए जाते हैं। प्रथम एशियाई जनसमूह, द्वितीय यूरोपीय जनसमूह, तृतीय अमेरिकी जनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। हम चारों जनसमूहों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करता है। इस जनसमूह को अध्ययन की दृष्टि से 3 उपसमूह में विभक्त किया गया। पहला पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में शामिल है चीन, जापान और कोरिया। दूसरा है दक्षिणी एशिया, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व श्रीलंका को शामिल करते हैं। और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें शामिल करते हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये 3 उपक्षेत्र हैं एशियाई जनसमूह के। दूसरा जनसमूह जो एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है, जो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करता है। और इसमें भी सर्वाधिक सघनता इसकी 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों के विकास अत्यधिक हुआ है। यूरोपीय जनसमूह में उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ के देशों का जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाए जाते हैं। इस जनसमूह के देशों की जनसंख्या का 70% से अधिक नगरों में निवास करता है। ये यूरोपीय जनसमूह की विशेषताएं थी, जो एक संपन्न जनसमूह की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। आगे चलते हैं, तीसरा जनसमूह समूह है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। यह विश्व का नवीनतम जनसमूह है। इस जनसमूह में सर्वाधिक लोग यूरोप से आकर बसे। यहाँ जनसंख्या का 75% भाग नगरों में निवास करता है। सबसे संपन्न जनसमूह माना जाता है अमेरिकी जनसमूह। अंतिम जनसमूह है अफ्रीकी जनसमूह। मरुस्थलीय व अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अफ्रीका के 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग या तो मरुस्थलीकरण या भूमध्य रेखीय जलवायु आर्द्रता के कारण जनविहीन या निर्जन प्राय है। उसके 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसके मुख्य निवास क्षेत्र है प्रथम नील नदी घाटी क्षेत्र, द्वितीय जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।